भारतीय टेलीविजन पर कई रियलिटी शो आए और गए, लेकिन बिग बॉस, इसका जो कल्चरल असर रहा है वैसा शायद ही किसी और का हो। सही कहा। ये अब सिर्फ एक शो नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, एक सालाना जलसा बन गया है जिसका सब इंतजार करते हैं। और इसकी गूंज सिर्फ इंडिया में नहीं है, मतलब जहां भी इंडियन ऑडियंस है वहां इसकी बात होती है। करोड़ों लोग देखते हैं इसे। तो आज हम इसी घटना को, इसी फिनोमिनन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और ख़ास तौर पर एक ऐसे इंसान के नज़रिए से जिसने इस शो की पहचान को मुझे लगता है हमेशा के लिए बदल दिया, सलमान खान। देखेंगे कि उनका जुड़ना शो के लिए कैसे एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हाँ, और हमारी ये जो पूरी बातचीत है ये सलमान खान और बिग बॉस फिनोमिनन नाम के एक विश्लेषण पर आधारित है। इसमें उनके करिश्मे, विवाद और शो की जबरदस्त लोकप्रियता की पूरी कहानी है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम समझें कि सलमान ने बिग बॉस को कैसे बदला, उनका होस्टिंग स्टाइल क्या है जो इतना कनेक्ट करता है, उनसे जुड़े विवाद क्या रहे हैं, मतलब जो स्रोतों में बताया गया है, और ओवरऑल इंडियन टेलीविजन पर उनका क्या इम्पैक्ट रहा है। बिल्कुल, तो शुरू करें। हाँ चलिए, इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, बिग बॉस तो सलमान खान के आने से पहले भी था। हाँ था तो, लेकिन वो बात नहीं थी, मतलब वो दीवानापन नहीं था जो बाद में आया है ना। आपने सही पकड़ा। बिग बॉस का जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वो तो इंटरनेशनल शो बिग ब्रदर का इंडियन अडॉप्टेशन है। कॉन्सेप्ट सिंपल है। कुछ कंटेस्टेंट्स, जिन्हें हाउसमेट्स कहते हैं, हाँ, एक खास तौर पर बने घर में बंद, दुनिया से बिल्कुल कटे हुए। बिल्कुल, कोई फोन नहीं, इंटरनेट नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं, 24 घंटे कैमरे लगे हुए हैं। बाप रे। हाँ, और उन्हें तरह तरह के टास्क, चैलेंज दिए जाते हैं। घर के अंदर उनके जो रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, झगड़े, दोस्ती, वही शो का मेन कंटेंट है। और फिर हर हफ्ते कोई ना कोई बाहर, हाँ, एविक्शन। एग्जैक्टली, वोटिंग होती है, नॉमिनेशंस होते हैं, और कोई एक सदस्य बाहर जो आखिर तक टिक गया वो विनर, उसे प्राइज मनी मिलती है। तो इंडिया में इसकी शुरुआत कब हुई थी? भारत में ये शो पहली बार आया था 2006 में सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। अच्छा। और पहले होस्ट थे अरशद वारसी। हाँ, याद है मुझे। वो सीजन ठीक ठाक चला, मतलब एवरेज सक्सेस मिली, पर वैसा कोई बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट नहीं छोड़ा उसने। पहचान बननी बाकी थी। फिर शो आ गया कलर्स टीवी पर, कहानी थोड़ी बदली। अमिताभ बच्चन जी ने भी होस्ट किया था एक सीजन 3, वो भी बड़ी बात थी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन असली तूफान, वो कहते ना, वो तो तब आया जब 2010 में सीजन 4 के लिए सलमान खान आए होस्ट बनकर। निश्चित रूप से वो बिग बॉस की हिस्ट्री में एक डिफाइनिंग मोमेंट था। मेकर्स ने एक बड़ा दाव खेला था और वो काम कर गया। पर शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट तो थी ना, मतलब लोगों में, इंडस्ट्री में भी शायद ये शक था कि सलमान जैसे बड़े बॉलीवुड स्टार, क्या वो इस रियलिटी शो फॉर्मेट के लिए सही रहेंगे? हाँ, ये सवाल तो था। टीवी पर आकर हर हफ्ते आम लोगों के झगड़े सुलझाते हुए क्या वो जचेंगे? हाँ, ये संदेह जरूर था। एक टॉप का फिल्म स्टार, एक्शन हीरो इमेज, क्या वो इस कंट्रोवर्शियल शो से जुड़ना चाहेगा? क्या दर्शक उन्हें इस रोल में अपनाएंगे? लेकिन ये सारे शक कुछ ही हफ्तों में उड़ गए। कैसे? क्या हुआ ऐसा? अरे, सलमान खान का जो वो नेचुरल अंदाज है ना, बेबाकपन, मजाकिया लहजा, और स्क्रीन पर वो प्रेजेंस, हाँ वो तो है। इन सब ने मिलकर कमाल कर दिया। ऑडियंस ने उन्हें हाथों हाथ लिया। शो की टीआरपी रेटिंग्स, मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, हाँ, वो तो आसमान छूने लगी। वो सीजन 4 तो लैंडमार्क था। मुझे अब भी याद है डॉली बिंद्रा का हंगामा, श्वेता तिवारी की जीत, मनोज तिवारी, द ग्रेट खली, क्या कास्ट थी वो। बिल्कुल। सीजन 4 को बिग बॉस के सबसे सक्सेसफुल और यादगार सीजनों में गिना जाता है। कंटेस्टेंट मिक्स तो था ही मजेदार, पर सलमान की होस्टिंग ने उसमें जान डाल दी। उन्होंने जिस तरह कंटेस्टेंट से बात की, सिचुएशंस को हैंडल किया, दर्शक इमोशनली कनेक्ट हो गए। और उसी सीजन के बाद ये पक्का हो गया कि बिग बॉस का चेहरा अब सलमान खान ही है। वो शो का परमानेंट हिस्सा बन गए। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। सलमान की होस्टिंग स्टाइल, आखिर क्या खास है उनके अंदाज में? मतलब वो कंटेस्टेंट से कभी दोस्त की तरह बात करते हैं, कभी बड़े भाई या मेंटर जैसे। हाँ, कोई भारी भरकम फॉर्मल भाषा नहीं, आम बोलचाल की हिंदी, थोड़ा मुंबईया टच, और बीच बीच में वो उनका ट्रेडमार्क वाला मजाक। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। उनका अंदाज बहुत नेचुरल और रिलेटेबल है। वो कोई ऊंचे सिंहासन पर बैठे जज नहीं लगते। सही। ऐसा लगता है जैसे वो भी उसी घर का हिस्सा हैं, बस बाहर से देख रहे हैं। और इंडियन ऑडियंस जो रिश्तों को इतनी अहमियत देती है, उन्हें ये बड़े भाई या गाइड वाला अंदाज बहुत पसंद आया। वो दूरी खत्म कर दी उन्होंने,
जो एक बड़े सेलिब्रिटी और आम दर्शक के बीच होती है। बिल्कुल। और ये भी है कि वो सिर्फ मजाक मस्ती या दोस्ती तक ही नहीं रहते। हाँ, ये भी है। जब कोई कंटेस्टेंट हद पार करता है, बदतमीजी हो, वायलेंस की कोशिश हो, रूल्स तोड़े जाएं, तो सलमान उसे टोकने में बल्कि कड़ी फटकार लगाने में भी पीछे नहीं हटते। नेशनल टीवी पर सीधे सीधे बोल देते हैं। हाँ, डरते नहीं है, कोशिश करते हैं कि निष्पक्ष रहें, लेकिन अपनी बात पर फर्म रहते हैं। ये बैलेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। एक तरफ शो को लाइट और एंटरटेनिंग रखते हैं, दूसरी तरफ वो एक तरह से शो के मॉरल गार्डियन भी बन जाते हैं। वो सिर्फ फन होस्ट नहीं है, वो एक अथॉरिटी हैं जिनकी बात घर वाले भी सुनते हैं, दर्शक भी। शायद उनकी वो फिल्मी इमेज और असल जिंदगी की भाई वाली छवि का भी असर है। हो सकता है, लोग उनकी बात को वजन देते हैं। और उनका वो इमोशनल साइड, हमने उन्हें शो पे गुस्सा होते देखा है, किसी की कहानी सुन के इमोशनल होते देखा है, आंसू भी देखे हैं उनकी आंखों में। इससे लगता है कि उन्हें सिर्फ अपनी फीस से मतलब नहीं, वो वाकई शो और कंटेस्टेंट्स की जर्नी में इन्वॉल्व हैं। ये इमोशनल गहराई बहुत जरूरी हिस्सा है उनके स्टाइल का। ये उन्हें एक रोबोटिक या स्क्रिप्टेड होस्ट से अलग करती है। सही कहा। दर्शकों को लगता है कि वो जो भी कह रहे हैं दिल से कह रहे हैं। डांट हो या तारीफ, या असलियत का एहसास बांधे रखता है। और एंटरटेनमेंट का तो क्या ही कहना। वीकेंड का वार एपिसोड्स, वो तो सलमान की वजह से किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं होते। हाँ, सही बात है। उनका स्टेज पर आना, डांस करना, कंटेस्टेंट्स के साथ मजाक, कभी टांग खींचना, गेम्स खेलना, अपनी फिल्मों का प्रमोशन, सब उनके अपने स्टाइल में। तो कुल मिलाकर देखें तो उनकी होस्टिंग स्टाइल में एंटरटेनमेंट है, अथॉरिटी है, ह्यूमर है, इमोशनल कनेक्शन है और एक सहजता है। ये एक ऐसा कॉकटेल है जो इंडियन ऑडियंस के एक बड़े हिस्से को पसंद आता है। उन्होंने रियलिटी शो होस्टिंग को एक नया लेवल दिया है। और इसका सीधा असर हमने शो की पॉपुलैरिटी और टीआरपी पर देखा। जैसा हमने पहले कहा, सलमान के आने से पहले बिग बॉस ठीक है एक और रियलिटी शो था। हाँ। लेकिन उनके जुड़ने के बाद ये धीरे धीरे एक नेशनल ऑब्सेशन जैसा बन गया। बिल्कुल। हर नए सीजन के साथ टीआरपी रेटिंग्स नए रिकॉर्ड बनाने लगी। हालात ये हो गई कि बहुत से लोग जो शायद वीकडेज में शो फॉलो नहीं करते थे, हाँ, वो भी सिर्फ सलमान के वीकेंड एपिसोड्स देखने के लिए टीवी ऑन कर लेते थे। और इसका फायदा एडवर्टाइजर्स ने उठाया होगा। जाहिर है, एडवर्टाइजर्स और स्पॉन्सर्स ने शो में भारी पैसा लगाना शुरू कर दिया और बिग बॉस इंडियन टेलीविजन के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले प्रोग्राम्स में से एक बन गया। और एक बात जो अक्सर लोग शायद नोटिस नहीं करते, सलमान की वजह से शो को एक तरह की मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस मिली। अच्छा, कैसे? कई ऐसी फैमिलीज जो पहले रियलिटी शो के झगड़ों विवादों से थोड़ा बचती थीं, उन्होंने भी बिग बॉस देखना शुरू कर दिया। शायद सलमान के नाम पर एक भरोसा था कि शो एक लिमिट में रहेगा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो एक तरह से पुल बन गए शो और उन दर्शकों के बीच जो शायद पहले ऐसे कंटेंट से कतराते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सलमान की अपनी जो पर्सनल ब्रांड वैल्यू है, उनकी जो अपील है, उसने शो की रीच को छोटे शहरों तक, अलग अलग तरह के ऑडियंस सेगमेंट्स तक पहुंचा दिया। ये सिर्फ मेट्रो सिटीज की यूथ का शो नहीं रहा। लेकिन जहां इतनी शोहरत और पॉपुलैरिटी होती है, वहां कंट्रोवर्सी भी पीछे पीछे चलती है ना? बिल्कुल। सलमान की होस्टिंग हमेशा तारीफों के घेरे में नहीं रही। उन पे कई बार आरोप लगे हैं कि वो कुछ कंटेस्टेंट्स के लिए बायस्ड है। हाँ, ये आरोप क्रिटिक्स और शो के कुछ फैंस की तरफ से टाइम टू टाइम लगते रहे हैं। हमारे सोच विश्लेषण में भी इसका जिक्र है। जैसे कुछ सीजन्स में कहा गया कि सलमान ने सिद्धार्थ शुक्ला सीजन 13 या अरमान कोहली सीजन 7 या मंडाना करीमी सीजन 9 जैसे कुछ कंटेस्टेंट्स का जरूरत से ज्यादा फेवर किया। अच्छा। या उनकी गलतियों को नजरअंदाज किया। वहीं दूसरी तरफ कुशल टंडन सीजन 7, जुबैर खान सीजन 11, प्रतीक शहजपाल सीजन 15 जैसे कंटेस्टेंट्स के मामले में आरोप लगे कि सलमान ने उन्हें अनफेयरली ज्यादा डांटा या टारगेट किया। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये फैंस और क्रिटिक्स के आरोप है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, इन पर अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत बहस होती है। हर किसी का अपना नजरिया होता है। हम यहाँ सिर्फ इन आरोपों को रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, निष्पक्षता जरूरी है। कुछ खास घटनाएं भी हुई जिनसे ये विवाद बढ़े। जैसे सीजन 11 में कंटेस्टेंट जुबैर खान के साथ सलमान का ऑन एयर झगड़ा बहुत बढ़ गया था। हाँ, वो याद है। सलमान ने उन्हें काफी कुछ कहा था, जिसके बाद जुबैर खान ने शो छोड़ा और बाद में सलमान पर मानहानि का केस भी किया था। वो काफी बड़ा मामला बन गया था। और इसी तरह प्रियंका जग्गा और स्वामी ओम सीजन 10 में उनके बहुत बुरे बर्ताव पर भी सलमान ने इतना कड़ा रिएक्शन दिया था और चैनल से भी बात की थी कि उन दोनों को शो से निकालना पड़ा था। तो यहाँ वो सवाल आता है जिस पे हमेशा बहस होती है, एक होस्ट को कितना इन्वॉल्व होना चाहिए। कुछ दर्शक मानते हैं कि सलमान कभी कभी जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं या किसी एक के लिए सॉफ्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है होस्ट को एकदम न्यूट्रल रहना चाहिए।
वहीं बहुत से दूसरे दर्शक मानते हैं कि सलमान ने ये कड़े कदम उठाकर शो में डिसिप्लिन बनाए रखा, बदतमीजी रोकी और शो की डिग्निटी बचाई। वो इसे उनकी जिम्मेदारी समझते हैं। तो दोनों तरह के विचार हैं, लेकिन इन विवादों के बीच एक और पहलू है जो सलमान की होस्टिंग को खास बनाता है। वो है उनका कंटेस्टेंट्स के साथ बनने वाला रिश्ता। हाँ, ये भी उनके होस्टिंग स्टाइल का एक अहम हिस्सा है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ वीकेंड पर आके काम करके नहीं जाते, वो कंटेस्टेंट्स की जर्नी में इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं। और नतीजा ये कि कई कंटेस्टेंट्स के साथ उनके मजबूत रिश्ते बन जाते हैं, जो शो खत्म होने के बाद भी चलते हैं। स्रोत में मनु पंजाबी, गौतम गुलाटी, राखी सावंत, शहनाज गिल, रश्मि देसाई, कई नाम हैं। और ये सिर्फ दोस्ती तक ही नहीं, सुनने में आया है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि उन्होंने कई कंटेस्टेंट्स की शो के बाद पर्सनली और प्रोफेशनली भी मदद की है। बिल्कुल, किसी को काम दिलवाने में, किसी की मुश्किल में साथ देने में। ये उनके मेंटर या गाइड वाले पहलू को और पक्का करता है। वो सिर्फ होस्ट नहीं, इंडस्ट्री में एक तरह के गार्डियन जैसे भी लगते हैं कुछ के लिए। हाँ, कह सकते हैं। और इमोशनल पलों की बात करें तो शायद बिग बॉस 13 सबसे यादगार। उस सीजन में सलमान का शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ एक खास कनेक्शन दिखा था। बहुत गहरा। और फिर 2021 में सिद्धार्थ की दुखद मौत के बाद जब बिग बॉस 15 का फिनाले हुआ, जिस तरह सलमान ने स्टेज पर शहनाज को गले लगाकर संभाला, वो पल करोड़ों दर्शकों को रुला गया था। वो शो के ड्रामा से परे एक असली मानवीय पल था। वो वाकई एक बहुत मार्मिक लम्हा था। उसने दिखाया कि ये रिश्ते कितने असली हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इन सब बातों को जोड़कर देखें तो यही कि सलमान खान बिग बॉस के लिए सिर्फ एक होस्ट नहीं रहे, वो शो के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। बिल्कुल। उनका नाम और बिग बॉस का नाम अब जुड़ गए हैं, अलग नहीं किए जा सकते। सही कहा। और इस सफर ने सिर्फ बिग बॉस को नहीं बदला, सलमान खान की अपनी इमेज में भी एक नया डायमेंशन जोड़ा है। वो सिर्फ बॉलीवुड एक्शन स्टार नहीं रहे, बल्कि टेलीविजन के सबसे बड़े आइकॉन्स में से एक बन गए। एक मेंटर, एक गाइड। और उन्होंने बिग बॉस के इतने बड़े मंच का इस्तेमाल कई बार सोशल मैसेज देने के लिए भी किया है। जैसे कंटेस्टेंट्स को समझाते हुए, बदमाशी बंद करो, औरतों की इज्जत करो, परिवार पहले, ये सब बातें कहते सुनाए हैं उन्हें। और उनका वो ह्यूमन साइड भी, जब पता चलता है कि उन्होंने किसी स्ट्रगलिंग कंटेस्टेंट की फाइनेंशियली मदद की या किसी के मेडिकल ट्रीटमेंट में हेल्प की। हाँ, ये बातें उन्हें सिर्फ एक स्टार होस्ट से ज्यादा एक सेंसिटिव इंसान के तौर पर भी दिखाती हैं। और ये सफर कितना लंबा रहा है। स्रोत के मुताबिक सीजन 4 से सीजन 18 तक लगातार, ये तो एक दशक से ज्यादा हो गया। ये अपने आप में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। दुनिया भर में जितने भी बिग ब्रदर वर्जन हैं, उनमें सलमान खान सबसे लंबे टाइम तक लगातार होस्ट करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। कमाल है। ये उनकी पॉपुलैरिटी और शो के साथ उनके कनेक्शन का सबूत है। और उनकी इस लगातार मौजूदगी ने बिग बॉस को सिर्फ एक टीवी शो नहीं, एक पॉप कल्चर फिनोमिनन बना दिया है। वीकेंड का वार अब सिर्फ एक एपिसोड का नाम नहीं, एक टर्म है। सही। उनके डायलॉग, कैच फ्रेज, आपका टाइम खत्म, डू द राइट थिंग, आम बातचीत का हिस्सा बन गए। और सोशल मीडिया का असर तो है ही। हर साल बिग बॉस के टाइम ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मीम्स की बाढ़ आ जाती है। हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं, यूट्यूब पर रिव्यू चैनल भरे पड़े हैं। हाँ, सलमान की होस्टिंग के दौर में बिग बॉस का जो फैंडम बना है, वो बहुत बड़ा है, एक्टिव है और पैशनेट है। ये शो अब सिर्फ टीवी स्क्रीन तक नहीं रहा। तो कुल मिलाकर देखें, सलमान खान और बिग बॉस का ये रिश्ता इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री में एक लैंडमार्क है। क्या असाधारण यात्रा रही है ये। हाँ, अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सलमान खान का बिग बॉस में जो योगदान है वो अविस्मरणीय है। उन्होंने एक रियलिटी शो को लिया और उसे एंटरटेनमेंट, डिसिप्लिन, ह्यूमर, ड्रामा और सबसे बढ़कर रियल ह्यूमन इमोशन से भरे एक हाई वोल्टेज पैकेज में बदल दिया। ना करने वाले भी, जैसा हमने बात की, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सलमान खान बिग बॉस की पहचान का सेंटर बन गए हैं। उनका ये लंबा सफर दिखाता है कि कैसे एक पर्सनालिटी, एक करिश्मा पूरे टीवी फॉर्मेट की सक्सेस को रीडिफाइन कर सकता है। एक दशक से ज्यादा में सलमान ने बिग बॉस को एक सालाना जश्न बना दिया है, जिसका इंतजार पूरा देश करता है। ये सच है। स्रोत के विश्लेषण में एक आखिरी दिलचस्प बात कही गई है। बहुत से लोग, फैंस, इंडस्ट्री के लोग मानते हैं कि अगर सलमान खान कभी बिग बॉस होस्ट करना छोड़ दें तो शो अपनी चमक खो देगा, अपना आकर्षण, अपना बड़ा दर्शक वर्ग खो देगा। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, और ये एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। किसी शो की सफलता आखिर किस हद तक सिर्फ एक इंसान पर, एक चेहरे पर निर्भर हो सकती है?
क्या कोई शो इतना बड़ा बन सकता है कि वो अपने सबसे बड़े स्टार के जाने के बाद भी वैसा ही चले? या कुछ व्यक्तित्व वाकई इतने प्रभावशाली और इतने जरूरी बन जाते हैं कि उनकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता? सोचने वाली बात है ना?